हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप आपका अपना प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए इसके पहले इसके पहले जो हम बता रहे थे, इसके पहले जो आपको हम बता रहे थे ट्रिगोमेट्री में टी रेशियो बता रहे थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पहले बताए थे, कुछ क्वेश्चन इसमें और बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम पहले लिखे हुए हैं टाइम को बचत करने के लिए कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड आपको वैल्यू निकालना है टैन पी का निकालना है एंड टैन पी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए हम टी रेशियो में जो काम करते थे तो इसको टी रेशियो से ही निकालेंगे। और देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन लेट अस ड्रॉ एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर एट 90 डिग्री एट क्यू है तो एट एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। छोटा सा ट्रायंगल देखिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यही आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम दे देते हैं आपका पी क्यू आर। यही आपका यहाँ पर 90 डिग्री है। अब देखिए एक हमको इसमें रिलेशन क्या क्या दिया है। एक क्वेश्चन में रिलेशन है आपका कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। पी आर प्लस ये लिखते हैं यहाँ पर हम पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। और एक और दिया है क्या पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। और पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों का सम हमको दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको देखिए करना ये है कि हमको इसमें तीनों दो एक वैल्यू एक तो आपको बेस दिया हुआ है, इसमें हमको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एक काम ये कर लेते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं कि लेट हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आपका क्यू आर का वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं। लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो क्यू आर इक्वल टू एक्स मानेंगे तो हम यहाँ से देखिए जो रिलेशन दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम क्यू आर इक्वल टू एक्स मान लिए तो यहाँ हो जाएगा पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। तो हम पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो ये मेरा पी आर का भी वैल्यू निकल गया। हमने हाइपोटेनियस भी हम निकाल लिए। अब देखिए अब मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो तीनों साइड हमको मिल जाएगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। ये कर लेते हैं। इसलिए पी आर का वैल्यू मेरा क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू आर आपका है एक्स है, क्यू आर का वैल्यू एक्स मान लिए थे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और पी क्यू है आपका 5 तो 5 का स्क्वायर। इसको हम ए माइनस बी पर स्प्लिट कर लेते हैं
तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 50x इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचा क्या है, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 50x इक्वल टू इधर है आपका 25। तो ये 625, तो ये दोनों को 25 को इधर कर लेते हैं, नंबर को एक साथ करते हैं, आप 50 को उधर कर लेते हैं, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ से। तो ये इधर लाएंगे तो 625 माइनस 25 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 50x। ये हो गया। तो वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 600 इक्वल टू 50x, x इक्वल टू 600 बाई 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 12 25 60 हो जाएगा ये। तो x का वैल्यू मिला हमको 12 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 25 में से 12 घटाएंगे तो 30 सेंटीमीटर। तो हम तीनों चीज़ फाइंड कर लिए, x हमको बेस भी मिल गया, बेस तो था ही, हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालिए। अब देखिए जो फाइंड करना है, तो हमको निकालना है साइन p, तो p ही एंगल का हमको निकालना है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है, हाइपोटेनियस है आपका 30, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। फिर निकालना है आपको कॉस p, तो कॉस p निकाल लेते हैं। तो कॉस p हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका 5, हाइपोटेनियस है 30, एक निकालना है और tan p भी निकालना है। तो tan p tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 12 है, अब बेस है 5, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए हम तीनों चीज निकाल लिए, तीनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। साइन p निकाल लिए 12/30, कॉस p निकाल लिए 5/30 और tan p निकाल लिए 12/5। यही इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में यही करना था, टी रेशियो से हम लोग क्या किए, वही काम के जिसे हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, इसी से हम लोग फाइंड कर लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इस तरह की इसमें रिलेशन दिया था, ऐसा क्वेश्चन RS सवाल में दिया, NCERT में दिया है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड करके हम लोग निकाल कर और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान है, खाली बस तीनों साइड फाइंड कर लेना है और निकाल देना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इफ साइन थीटा इक्वल टू CY रूट अंडर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, रूट के अंदर है, वेयर आपका D ग्रेटर देन 0 है, D ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of है आपका, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा एंड tan थीटा का वैल्यू निकालना है, एंड tan थीटा, यही आपको वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए ये भी आपको देखिए निकालते हैं, क्या करना है। अब देखिए हमको साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू हमको गिवन है, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू CY आपको रूट अंडर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दिया हुआ है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है।
अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बैठाते हैं। देखो होता है साइन के रिलेशन में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें टी रेशियो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो सी वाई आपका रूट अंडर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, और नीचे रूट भी है और स्क्वायर भी है, रूट से ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर 1 से है, यहाँ 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आपको मिलेगा डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस, देखिए सब कैलकुलेशन है, अलजेब्रा का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू हमको जो मिला है ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो वैल्यू आपका ये रूट के अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, जिसका स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, बाकी आपका रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू सी डी वाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, एक वैल्यू हम निकाल लिए, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा था, हम कॉस थीटा निकाल दिए। अब हमको निकालना है टैन थीटा, तो टैन थीटा निकाल लेते हैं, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए हमको गिवन था, तो साइन थीटा आपका है सी वाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉस थीटा है आपका डी वाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस आपका डी स्क्वायर है। इसका हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी वाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा, ये डी हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा वैल्यू आपका सी स्क्वायर डी स्क्वायर, वैल्यू बचेगा टैन थीटा इक्वल टू सी वाई डी, यही आपको वैल्यू हमको यहाँ फाइंड करना था। तो यही इस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो वैल्यू यहाँ आ गया। हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा निकालना था, हम साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ देखिए हम लोग क्या किए कि कैलकुलेट करके दिखा दिए, तो इस प्रकार से वैल्यू हमको निकालना होता है। चलिए ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 था, कुछ नहीं ऐसा क्वेश्चन पहले से ही बता रहे हैं, या तो टी रेशियो से निकालिए या नहीं तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, तो इस तरह से भी निकालते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं है राइटर देखिए आप RS शर्माल हो चाहे कोई भी राइटर हो, तो दोनों मेथड से निकालता है, जैसे निकालना आप निकालिए, दोनों मेथड ठीक आसान है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इन द गिवन फिगर, इन द, एक स्टेप क्वेश्चन देख लीजिए, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर
ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल in which आपका डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल AC इक्वल टू आपको दिया हुआ है 17 है, चलिए 17 आपका सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर। एंगल आपका BAC एंगल दिया हुआ है BCA इक्वल टू आपको दिया हुआ है थीटा डिग्री, एंड साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एंड साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8/17। ये वैल्यू आपको गिवन है, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, फाइंड द पहला निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द पहला निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। इसमें दो एक और चीज निकालना है, दूसरा निकालना है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब देखिए इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन तो पहले ही बनाए, रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और पेरीमीटर निकालते हैं रेक्टेंगल का तो 2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई L+B होता है। देखिए इसे फिगर दिया हुआ, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, फिगर आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, यही मान लेते हैं कि रेक्टेंगल आपका है, ये रेक्टेंगल हो गया। चलिए देखने में लग रहा है कि इसे स्क्वायर है, थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा बना लीजिए। चलिए रेक्टेंगल बना लेते हैं, चलिए रेक्टेंगल हो गया आपका, ये है ABCD। देखिए यही इसका डायगोनल होता है, इसमें 2 डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल AC होता है, एक डायगोनल आपका BD होता है। तो ये देखिए डायगोनल हमको दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। और एक चीज़ देखिए इसमें और क्या गिवन है कि अगर देखिए तो हमको साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा इक्वल टू हमको वैल्यू दिया है कि 8/17 है, 8 क्या है 17 है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। देखिए रेक्टेंगल में और क्या होते हैं कि ये ऑल एंगल्स आर 90 होता है, तो हम कोई भी इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है अगर दिखा है तो ट्रायंगल ABC और एक ACD है, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो P ये है और एक 17 आपका दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी हमको एक वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो इसमें हमको करना क्या है, अब देखिए इसमें हमको लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम ब्रेथ मान ले तो ये मेरा लेंथ हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो हमको दिया और खाली इसमें हमको क्या है AB का वैल्यू फाइंड करना है, और अपोजिट साइड भी इसका इक्वल होता है, अगर ये 8 है तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। अगर हम खाली ये AB निकाल लें तो CD बराबर हो जाएगा, तो लेंथ भी मिल जाएगा, ब्रेथ भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। सबसे अच्छा यही है, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, सभी लोग को याद भी रहता है कि हमको अगर 2 साइड दिया हुआ है तो हमको थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं, तब पाइथागोरस थ्योरम से इसको सिंपली निकाल लेते हैं हम लोग।
इसको निकाल लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, तो इसका फर्क क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर, यही राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसमें AC हमको दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, AB हम फाइंड करना चाहते हैं, AB हमको बेस निकालना चाहते हैं इसमें, और BC हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ मिलेगा AB का स्क्वायर प्लस 64, ये 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289, 64 को इधर ले आएंगे, नंबर को एक तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो -64 हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो आपको 2 मिलेगा, और यहाँ 2 हो गया। वैल्यू क्या मिला आपका AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू, तो AB इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, रूट अंडर 225, 225 AB का वैल्यू मिलेगा आपका 225, 225, ये वैल्यू आपका हो जाएगा। तो 225 का जो रूट होता है 15, तो 15 सेंटीमीटर, तो ये हम निकाल लिए 15 सेंटीमीटर। तो देखिए अब लेंथ ब्रेथ हमको मिल गया, तो लेंथ ब्रेथ जब मिल गया तो हम इसका क्या करेंगे, अब इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया फाइंड करना है तो लिख दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L मल्टीप्लाई B, वैल्यू क्या है, L आपका है, L 15 सेंटीमीटर, इसी को L मान लेते हैं, और ये ब्रेथ आपका 8 सेंटीमीटर, तो एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 15 × 20 से तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला आंसर यही इसका हुआ। दूसरा देखिए क्या निकालना है, हम सॉरी एरिया नहीं, एरिया तो निकाल ही लिया, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू फार्मूला होता है 2L + B, यही होता है। तो 2L + B वैल्यू बैठा देते हैं, 2 है, L का वैल्यू है 50 और B है आपका 8, और ये तो सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 15 × 8 = 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 × 8 आपका 23 हो जाएगा, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, तो ये 23 दूना डायरेक्ट देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 46 सेंटीमीटर, 23 दूना 46, तो ये हो गया 46 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को बनाना होता है, जो हम लोग पाइथागोरस पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए इसे मेनली हम लोग यही काम करते हैं, पाइथागोरस लगाइए और वैल्यू को निकाल लीजिए, और 2-4 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ें उसका यूज कीजिए, और वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो टी रेशियो में क्वेश्चन ऐसे ही निकालते हैं, देखिए हम निकाल रहे हैं, हम लोग बार बार जो क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो सब इसी ढंग का एक पैटर्न है, एक सोचिए कि एक नियम रूल है, उसी पर सारा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कभी टी रेशियो से और कभी उसका आइडेंटिटी का यूज करके। तो यही हम इसमें काम कर रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका। एक इसके बाद एक छोटा सा देखिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, देखिए दिया हुआ आपको इफ दिया हुआ x = cosec A दिया हुआ है, अब प्लस cos A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और y = दिया हुआ है आपको cosec A - cos A है, cos A है। देन फाइंड करना है, तो देन प्रूव दैट आपको करना है, प्रूव दैट 2y x प्लस, ये 2 है आपका, 2y x प्लस y का होल स्क्वायर, अब प्लस ये करना है x माइनस y 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको 1 दिखाना है, यही करना है, इसमें हमको यही चीज़
प्रूफ करना है। देखिए हमको इसको सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं, कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा अलजबरा का यूज कीजिए। अब देखिए x इक्वल टू हमको दिया हुआ है कॉसेक ए दिया हुआ है, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, और y इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करें, बोथ साइड एडिंग कर दें। इक्वेशन को हम लिखें कि बोथ साइड एडिंग, बोथ साइड्स एडिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ से इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो बोथ साइड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आपका बी गेट अलजबरा का यूज कर लेते हैं। तो इसको ऐसे ही सिंपली ऐड कर लेते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस फिर हो जाएगा आपका कॉसेक ए और माइनस कॉस ए, ये है। देखिए अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपको कॉस ए, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, तो ये बच जाएगा 2 कॉसेक ए, ये बचेगा आपको। यहाँ से आपका है x प्लस वाई, हम कॉसेक ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉसेक ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। अब देखिए यहाँ से हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, तो ये साइन ए इक्वल टू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हुआ, चेंज हो जाएगा, मतलब ये 2 बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया, चलिए इसको निकाल कर आप रख लीजिए। अब देखिए एक और हमको निकालना है, तो अब कि हम इसमें एडिंग किए हैं, इस बार सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, तो एलिमिनेशन का भी काम कर सकते हैं। तो अगर x इक्वल टू, देखिए फिर लिखते हैं कि x इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है कॉसेक ए और प्लस कॉस ए दिया हुआ है, सॉरी कॉस ए है, कॉसेक ए नहीं, कॉस ए। फिर दूसरा दिया हुआ है बाई इक्वल टू आपका कॉसेक ए है, कॉसेक ए और माइनस है कॉस ए, ये है। अब देखिए इसको एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए कट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको x माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए, 2 कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू हमको मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस ए का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा आपका x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये मिला, हमको 1 प्रूफ करना है। तो हम रिजल्ट जानते हैं कि साइन का वैल्यू इसलिए निकाले थे कि साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वैल्यू बैठा देते हैं, तो वैल्यू क्या होगा आपका, साइन ए का वैल्यू क्या है, तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक हो जाएगा आपका, एक वैल्यू देखिए निकाले थे x माइनस कॉस ए का वैल्यू निकाले हैं, x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 1। यही देखिए प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। तो बहुत आसान था, इस तरह से हम क्या किए कि इसको प्रूफ कर लिए, प्रूफ करके दिखा दिए। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, दिखा दिए। तो इसी तरह से इसको हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए तो इसमें कुछ नहीं है, तो अलजबरा का यूज करके हम लोग निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ आपका रूट थ्री टैन थीटा है, रूट 3 टैन थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा, ये निकालना। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए निकालें। जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि √3 आपका दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3 साइन थीटा। अब देखिए क्या करते हैं इसको ऐसा करते हैं कि tan को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा। देखिए साइन थीटा काट दीजिए। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/3 हो जाएगा। √3 ये आपको 3 मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक रिजल्ट होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू मेरे पास है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा √3/3 कर लीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू आपको मिलेगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6/9। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू को मिला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/3 होगा, सॉरी 9 नहीं 2/3 हो जाएगा। तो ये आपको वैल्यू मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 2/3। तो वैल्यू ये मिला 2/3। अब हमको साइन थीटा इक्वल टू मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो √2/3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि एक छोटा सा क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो हम लोग क्या किए, देखिए इफ़ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा दिया था, ये 3 है आपका, ये था आपका 3 साइन थीटा, ये वैल्यू था आपका 3 साइन थीटा था। चलिए तो इसको हम क्या किए, तब हमको निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हम क्या किए कि जो गिवन एक्सप्रेशन था √3 tan थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा था, तो tan थीटा को हम क्या किए साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। ये साइन कट गया, ऊपर का वैल्यू कट गया, तो हमको मिला क्या, देखिए इसको हम तुरंत निकाल दिए थे, शॉर्ट में निकाले थे। अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो क्या मिला हमको √3/cos थीटा था, ये वैल्यू था आपको इक्वल टू 3 था। तो आप इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3 cos थीटा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से cos थीटा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं ना कि √3/3 हो जाएगा। तो यही चीज़ देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे कि √3/3। तो cos थीटा का वैल्यू जब फाइंड कर लिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दिए। तो √3 का √3/3 तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 3 या 9 हो जाएगा, एलसीएम ले लिए तो 6/9 आया, तो 2/3 तो साइन स्क्वायर तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरह से वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यह आपका था क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर